हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? B इक्वल्स टू एफ बाय एम नॉट। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, सेम ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो B इक्वल्स टू क्या होगा? एफ बाय एम नॉट। ठीक है, तो जहाँ पे एम नॉट है ना, ये तो एम नॉट का मतलब क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एम नॉट से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो एफ है यानी कि जो फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ की जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखना है। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, तो सेम वैसा ही है डेरिवेशन। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक मैग्नेट है, ठीक है, ये डाइपोल होगा। ठीक है, डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, उनके जो डिस्टेंस रहती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, और उनकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी। ऑपोजिट पोल्स होंगे लेकिन उनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? प्लस एम, और इसकी कितनी है? माइनस एम है। ठीक है, तो हमको ना एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसको एक्सियल लाइन बोला जाता है। तो इस लाइन पे कहीं पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पी पॉइंट में। ठीक है, कंसीडर अ मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ एम एंड माइनस एम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कितनी है? प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, जो प्लस एम है वो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, जो माइनस एम है वो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 है। ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पे ओ है। ठीक है, तो इसको ओ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस में हमको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पी पॉइंट में, मिड पॉइंट से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर हमको ना ये जो एम है, लेट कर लेते हैं जो एम है, ठीक है, उसकी वजह से जो पी पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, देखो पी पे तो फोर्स लगेगा क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल इस पी पॉइंट में क्या कर रहे होंगे? मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं ना, वो कितना है? B1 और B2 है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, consider a point P on the axial line of dipole at a distance from center of dipole where we have to calculate magnetic field। ठीक है, तो हम P पॉइंट को कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, चलो, तो अगर हम लोग नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल क्या है? ये है। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और जहाँ पे बन रहा है उनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, चलो, तो अगर हमें नॉर्थ पोल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, एम इसकी पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये कितनी है? एल, और सेंटर से लेके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी? आर, तो आर प्लस एल हो जाएगा यहाँ पे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे तो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जो पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, B1 और B2 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? ऑपोजिट है। ठीक है, तो B1 और B2 की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से जो P पे नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो रिजल्टेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इन दोनों को क्या करके आएगा? माइनस करके आएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे उनको वेक्टर सम करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी मतलब। ठीक है, तो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब की बार यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है,
तो B2 में से B1 को माइनस करेंगे। B2 से क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि देखो B2 की वैल्यू ज़्यादा है और B1 की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद सेम वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करा था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2RL, ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाहर क्या था, माइनस था ना, तो वो जो माइनस होगा अंदर वालों के सबके साइन चेंज कर देगा, ठीक है। -2RL था तो ये प्लस का 2RL हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, 2RL यानी कि 4RL बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2RL प्लस होके क्या बन जाएगा, 4RL बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 × m, देखो ये जो 4 है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो एक 2 को हम लोग l के साथ लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 12 × m। तो ये जो 12 × m होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, उसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसके मतलब 2 × L × M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो 2 बचेगा और एक R बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद स्पेशल केस है, ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो रही है। उसके बाद कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखो ये जो L है ना वो क्या है, R से बहुत छोटा है, ठीक है। तो जो L स्क्वायर होगा वो तो R स्क्वायर से फिर और भी ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो जो L है ना, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, नेगलेक्ट करने का मतलब होता है उसको हटा देना वहाँ से, ठीक है। तो L को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो L को हटाने से होगा क्या यहाँ पे, μ0/4 m × 2r डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, r⁴, क्योंकि देखो r का स्क्वायर तो यहाँ पे बाहर भी 2 है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर भी एक r है तो इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर, b = μ0/4 2m/r³, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इसके सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इस P पॉइंट में हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट में, ठीक है। तो देखो ये जो नॉर्थ पोल होगा वो भी यहाँ पे क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। साउथ पोल भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। साउथ पोल क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रहा होगा, नॉर्थ पोल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए ना कॉम्पोनेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो ये जो B1 होगा ना इसके लिए भी कॉम्पोनेंट बनाएंगे। लेट कर लेते हैं जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। ये भी एंगल कितना है, थीटा, ये भी कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जेड बन रहा है, इसको देखेंगे ना अगर ऐसे करके, तो ये क्या एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखना, अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे, B1 के कंपोनेंट करेंगे और B2 के कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। अब देखना, तो जो B1 का ये थीटा वाली साइड है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B1 cos थीटा, और जो ये वाली साइड है जिसमें थीटा नहीं है इसको क्या लिखेंगे, B1 sin थीटा, ठीक है। देखो जो हम किसी भी वेक्टर के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये क्या है, B1 है ना, ठीक है, और इधर क्या एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इस साइड क्या आ जाएगा, B1 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, B1 sin थीटा, ठीक है। इधर क्या होगा, B1 cos थीटा, इधर क्या होगा, B1 sin थीटा होगा, ठीक है। सेम ऐसी क्या है, B2 भी है, ठीक है, ये है B2, ठीक है, और ये थीटा वाली साइड है, तो इधर क्या लिखेंगे, B2 cos थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, B2 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो B1 cos थीटा और B2 sin थीटा की डायरेक्शन सेम सेम है। तो P पॉइंट में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो टोटल किस किस की वजह से, B1 sin थीटा, B2 sin थीटा,
B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, क्योंकि देखो B1 B2 तो अब यहाँ पे रहेंगे नहीं ना, क्योंकि इन दोनों के हमने कॉम्पोनेंट कर दिए। B1 के बदले हम लोग इन दोनों को भी लिख सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं तो B1 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो B1 अब यहाँ पे नहीं है, B1 के बदले क्या है, B1 sin थीटा और B1 cos थीटा, ठीक है। सेम ऐसे B2 के लिए भी है। तो अगर इन चारों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, ठीक है। चलो अब B1 cos थीटा और B2 cos थीटा को देखते हैं। तो जो टोटल नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट में बनेगा वो किन दोनों की वजह से बनेगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इक्वल होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब देखो B1 B2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो B1 B2 की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, इस ट्राइंगल में जाने से क्या होगा, ये क्या है L और ये क्या है R, ठीक है। देखो ये मैग्नेट है ना, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 2L, यानी कि ये क्या L और ये क्या है L, ठीक है। तो इसका मतलब ये L है ना और ये R है, ठीक है। तो अगर हाइपोटेन्यूस हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। सेम ऐसे ये भी होगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा B1, और इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा B2 होगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला किया था μ0/4πm/r², ठीक है। m क्या इसकी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से जो यहाँ पे P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा μ0/4π, ठीक है, m/r², यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम ऐसे इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो B1 एंड B2 आर सेम बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, सो वी टेक कॉम्पोनेंट ऑफ B1 एंड B2, क्योंकि B1 B2 सेम है, B1 एंड B2 की वैल्यू सेम सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऑपोजिट नहीं है पर डिफरेंट है, ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं है दोनों की, ठीक है। B1 साइन थीटा और B2 साइन, जब हमने इनके कंपोनेंट किए तो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो किसकी वजह से बनेगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ठीक है। इक्वल भी है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए दोनों प्लस हुए हैं, ठीक है। तो जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि देखो B1 B2 तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों की जगह में हम B1 भी लिख सकते हैं ना, तो कितना आंसर आएगा 2 × B1 cos थीटा, ठीक है। तो उसके बाद B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो बेस क्या होगा L, हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी हमने निकाली L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। देखो जो cos थीटा की वैल्यू है ना, ये इसको इधर पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे रूट के अंदर था ना ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी 1/2। यहाँ पे देखना L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है ना, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 1 + 1/2, दोनों को अगर प्लस करेंगे आंसर कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये कैपिटल M देखो ऐसे आया यहाँ पे 2m इंटू जो L होता है, ये m इंटू जो 2L होता है उसको हम लोग कैपिटल M लिखते हैं। कैपिटल M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये है, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज़ हो जाएगी, अगर डाइपोल हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो जो L होगा इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा μ0/4πm/r³, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो डाइपोल होगा, ठीक है, डाइपोल बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। तो इसमें ना टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, एक फोर्स होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करता है, ठीक है, रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो रोटेटिंग फोर्स होता है ना उसी को टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है टॉर्क की तरह काम करेगा इस पर, ठीक है। कंसीडर अ डाइपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, ठीक है। हमारे पास क्या एक डाइपोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी m है, ठीक है, एंड -m।
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, ठीक है। तो जो हमारे पास डाइपोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ +m -m है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, b है, ठीक है। तो देखो जो इस पोल पे जो फोर्स लगेगा, इस पोल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F1 F2 = m×b, ठीक है। तो देखो जो F1 F2 है ना, उन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो ये डाइपोल है इसमें इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mb, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mb। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स होगा ना, अब रोटेट करना स्टार्ट करेगा इसको, ठीक है। तो देखना, दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, सो दे फॉर्म टॉर्क। जब कोई भी इक्वल, ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस होते हैं ना, तो टॉर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्सेस मतलब इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। टॉर्क हमेशा 2 इक्वल फोर्स में ही काम करता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, फिर वहाँ पे टॉर्क नहीं लगेगा, ये घूमेगा नहीं, मतलब, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों के दोनों जो F1 F2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो रखनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उस डिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो कितनी होगी, BC होगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों फोर्स को ध्यान से देखेंगे, एक किधर लग रहा है फोर्स इधर, दूसरा किधर लग रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, BC है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे BC रखेंगे, ठीक है। अब BC की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, इस BC की, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये कितना 2l है, 2l क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है, ठीक है। हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस, ये क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये क्या परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमें तो परपेंडिकुलर यानी कि BC को फाइंड करना है ना, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा × 2l, ठीक है। तो ये BC की वैल्यू हो जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा, B × m × 2l साइन थीटा। तो देखो m × 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल M लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कैपिटल MB साइन थीटा, यानी कि m × b भी लिख सकते हैं, वेक्टर m × b, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर m × वेक्टर b, ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि अगर थीटा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर थीटा 0 है, यानी थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो मैग्नेटिक डाइपोल है दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना, 0 है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डाइपोल होगा उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क भी नहीं लगेगा उसमें, ठीक है, घूमेगा भी नहीं हो, जैसा रख रखा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही डायरेक्शन में हमने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, अगर हमने डाइपोल को भी ऐसे ही रखा है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 180 के इक्वल होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो वो सबसे मैक्सिमम फोर्स उस टाइम पे लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, m × b, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रखते हैं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। पैरेलल बोलने का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, यानी कि फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब वहाँ पे वर्क डन होगा। तो इसको घुमाने में, इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन किया होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो कितना यहाँ पे एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, वो हम लोग अब डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो लेट dW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन थीटा एंगल। क्योंकि देखो अगर वो रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मूवमेंट कर रहा है ना वहाँ पे, ठीक है, मतलब घूम रहा है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि उसने कितना वहाँ पे मूवमेंट करा है, d थीटा, ठीक है, मतलब d थीटा घुमा है। वो पूरा अगर घूमेगा तो थीटा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम लोग लेट करेंगे तो वर्क डन भी तो थोड़ा सा होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो जो छोटा सा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, इज इक्वल टू टॉर्क इंटू d थीटा, ठीक है। स्मॉल एंगल मतलब अगर छोटा सा एंगल उसने घुमा है तो काम भी तो थोड़ा सा ही किया होगा ना, ठीक है। चलो, टॉर्क की वैल्यू तो हमने फाइंड करती थी। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, m × b, यानी कि mb साइन थीटा, ठीक है। तो mb साइन थीटा d थीटा आ जाएगा। अब देखो हमारे पास स्मॉल वर्क डन तो आ गया है, ठीक है। अगर हमने d थीटा एंगल पे घुमाया उसको तो वो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है, ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर हमने पूरा थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाया, देखो पहले ऐसे था वो, ठीक है, उसके बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया,
ठीक है। पहले ऐसा था, उसके बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो θ1 से θ2 एंगल घुमाने में कितना वर्क डन हुआ होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ चुका है हमारे पास, पूरा कंप्लीट वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो शुरू कहाँ से करना है, जीरो से, खत्म कहाँ पे करना है, डब्ल्यू पे, ठीक है। अभी काम शुरू भी नहीं किया, यानी कि जीरो पे, और खत्म कहाँ पे करना है, डब्ल्यू पे, जब डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, और एंगल कहाँ से, देखो जिसके साथ डी होता है हमेशा उसकी लिमिट अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो θ1 से θ2 तक, ठीक है, लिमिट है। चलो, उसके बाद देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू की लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से डब्ल्यू, पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करके डब्ल्यू आ जाएगा। इधर देखना सेम ऐसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो इस माइनस को बाहर ले लेते हैं एम बी के साथ, एम और बी कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन से ये दोनों बाहर आ जाएंगे, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस एम बी आ गया, ठीक है। उसके बाद अंदर देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। उसके बाद देखना अगर θ1 कितना होगा, 90 होगा, θ1 90 बोलने का मतलब ये कि जो हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल था, उसको हम लोगों ने 90 के एंगल पे रखा था और वो थीटा एंगल पे पहुंचा है, ठीक है। मतलब पहले हमने 90 यानी कि ऐसे रखा था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ऐसे रखा था, ठीक है। अब वो रोटेट करेगा तो थीटा एंगल पे पहुंच गया वो, ठीक है। तो यानी कि हम लोग θ1 की जगह में कितना रखेंगे, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी थी, 0, इसका मतलब पूरा हट जाएगा। θ2 की जगह में कितना आ जाएगा, थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू भी लिख सकते हैं। यू क्या होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, यानी कि यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हटा के हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यू क्या आ जाएगा, एम डॉट बी माइनस एम डॉट बी, ठीक है। फिर वही कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, फिर वही यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखना u क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी, ठीक है। कॉस थीटा हटेगा तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद वही कंडीशन अप्लाई होगी। फर्स्ट कंडीशन ये कि अगर थीटा 0 होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 लिखेंगे, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है, 1, यानी कि u कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का एम बी। अगर थीटा 90 होगा तो वहाँ पे कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, यानी कि कोई वर्क डन नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है।